कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद हमारी हर एक गुनाहों को माफ़ करने के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए, उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं और पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी लहू कीमती है पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस डिवोशन को, तो स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो मसीह के मृत्यु की आवश्यकता, यीशु की मृत्यु की क्या आवश्यकता था, और ये जो मृत्यु क्रूस पर ये एक अटल है, जैसे कि मृत्यु प्रकृति कर अटल है। ये सच में यीशु मसीह क्रूस पर मरा। यह जीवन की ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। यीशु की मृत्यु मरने का सबसे बड़ा जो या मरने का सबसे बड़ा भयावह तरीका था, फिर भी यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ये परमेश्वर की योजना था। वो मनुष्य से प्यार करता, मनुष्य पापी होने के कारण उनको देख नहीं सकता था। इस सृष्टि को जो परमेश्वर इतना खूबसूरत बनाया था, ये दूषित हो चुका था। इसलिए परमेश्वर की योजना है कि इसको किस तरह से सिद्धता में लाए। परमेश्वर की पवित्रता मांग करती, क्या मांग करता है? पवित्रता, सिद्धता। अगर हम हबक्कुक 1:3 में पढ़ते हैं, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर भी तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाते हैं तब तू क्यों चुप रहता है? तेरी आंखें ऐसी सिद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। ये परमेश्वर की आंखें बुराई को देख नहीं सकता। आज हम देख सकते कि परमेश्वर की योजना किस तरह से है। शुरुआती में वो किस तरह लोगों के साथ बातें करता था, और अंत में स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया, और वो लोगों के बीच में रहा, पापियों के बीच में रहा। और हम देखते हैं कि इंसान की ओर से परमेश्वर के लिए वो बलिदान होता, और परमेश्वर की पवित्रता की मांग। और ऐसा कोई बलिदान नहीं था, ऐसा कोई उपाय या तरीका नहीं था जिससे मनुष्य परमेश्वर से मेल खा सके या मेल मिलाप कर सके। क्योंकि परमेश्वर, हम लोग आगे देखते हैं इब्रानी का 10वां अध्याय 5, 6, 7 वचन में मसीह की इच्छा था। यहाँ पर वचन 6 और 7 में कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तब मैंने कहा, देख, मैं हम बलि और पाप बलि से भी परमेश्वर खुश नहीं हुआ था। तब वचन कहता, तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा था जो मसीह इस जगत में आना था और क्रूस पर मरना था, और परमेश्वर की मांग था, पवित्रता की मांग था कि सब कुछ सिद्ध हो। और हमारे पापों के लिए भी यीशु मसीह मरा जब हम गुनहगार थे। रोमियो का 4:25 में कहता, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। वह हमारे पापों के लिए मृत्यु को सौंपा गया, हमारे पापों के लिए। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरता हूँ या तुम्हारी धार्मिकता के लिए मैं जी उठता हूँ। ऐसा कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो उसने ये करके दिखाया। शैतान का नाश करने के लिए
क्रूस पर मरना जरूरी था। शैतान को हमेशा के लिए नाश करने के लिए क्रूस पर मरना जरूरी था। इब्रानी का 2 अध्याय वचन 14 में कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को ना, जब इंसान पाप किया वो फल खाया तभी से मृत्यु आया ना, वो आत्मिकता में मर गया और धीरे धीरे करके एक दिन मरेगा। और आज हर एक इंसान को मौत से डर भी है और मौत से कोई छूट नहीं सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मौत से विजयी हुआ। और शैतान की जो शक्ति मिला था उसको लोगों में दहशत फैलाने का, मौत की डर देना था, वो शक्ति को निकम्मा ठहराया और शैतान को हमेशा के लिए हराया। तो ये कुछ आवश्यकताएं थी यीशु की मृत्यु की, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था, परमेश्वर की पवित्रता मांग को पूरी करना था और मनुष्य के पापों के लिए मरना था और शैतान की शक्ति यानी कि मौत को हराना था। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता, उन्हें अगुवाई करो आपकी आत्मा में और आपके वचनों में। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।